नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। करीब 2 दशक पूर्व स्वीकृत सिंगताली मोटर पुल के लिए सिस्टम ने जनता को याचक बना दिया है। जी हां, कैसे, क्यों और क्या हो रही है राजनीति, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, विकास पूर्व और निर्वाचित सरकार के पहले मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी ने 2005-06 में सिंगताली पर, गंगा नदी पर सिंगताली में मोटर पुल स्वीकृत किया था। इस मोटर पुल से उम्मीद थी कि एक गढ़वाल, राज्य के 2 मंडल गढ़वाल और कुमाऊं को सीधे जोड़ेगा। इस पुल के बनने से एक बहुत बड़ी सुरम्य घाटी आबाद हो जाएगी। यहां विकास की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन आज दिन तक ये मोटर पुल नहीं बन सका। दरअसल 2007 के बाद से ही इस मोटर पुल पर राजनीति शुरू हो गई। इस मोटर पुल के लिए 2014 से स्थानीय जनता विभिन्न मंचों पर आवाज उठाती रही है। 2017 के बाद भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने दिल्ली से चिट्ठी पत्रियों के माध्यम से इस पुल को लाइव कर दिया। लगा कि अब पुल बन जाएगा। नेताजी ने खुद मौके पे आकर इंस्पेक्शन किया और राज्य सरकार तक चिट्ठी पत्री लिखी और लगा कि अब पुल बनी जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस बीच 2022 का भी चुनाव आ गया और ये पुल चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। मुद्दा था पर लेकिन इस पर वोट नहीं पड़ा, व्यवस्था वही रही। अब एक बार फिर सिंगताली मोटर पुल संघर्ष समिति इसको लेकर आंदोलनरत है। समिति सरकार को, जनप्रतिनिधियों को और तमाम सक्षम मंच पर दस्तक दे चुकी है, तर्क रख चुकी है, इससे होने वाले लाभ गिना चुकी है, लेकिन बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ सकी। समिति के बैनर तले राजधानी देहरादून में धरना प्रदर्शन हो चुका है, आश्वासन मिले मगर हुआ कुछ नहीं। 23 जनवरी को संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के लोगों ने सिंगताली पर बद्रीनाथ हाईवे जाम किया, फिर आश्वासन मिला। इस बार भाजपा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने भी भरोसा दे दिया कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। देर शाम कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी लोगों से ज्ञापन लिया और इस मामले को दिखवाने की बात कही, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही। सवाल उठ रहा है कि आखिर एक जिस राज्य में विकास की गंगा की बात, बहाने की बात हो रही हो, जिस दौर में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो रही है, वहां जनता एक अदद मोटर पुल के लिए याचक आखिर क्यों बनी हुई है? आखिर इसके पीछे क्या है मजबूरी? जनप्रतिनिधि क्यों खुलकर बोलने को तैयार नहीं है? जनप्रतिनिधि क्यों केवल चिट्ठी पत्री, ज्ञापन, आश्वासनों तक ही सीमित है? क्या जनप्रतिनिधि ये क्यों नहीं कह देते कि भाई ये पुल बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, इस पुल का इस राज्य को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, इसलिए नहीं बन रहा है? कोई ठोस कारण जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या है राजनीति इसमें? आम आदमियों का, क्षेत्र के लोगों का जो तर्क है, पब्लिक डोमेन में जो बातें चल रही हैं, वो बहुत निराश करने वाली है। इस पुल को लेकर तमाम तरह के कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इस वजह से नहीं हो रहा,
उस वजह से नहीं हुआ है। अभी तक इस पर किसी ने बात स्पष्ट नहीं की, आखिर ये पुल क्यों नहीं बन रहा है। सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी का कहना है कि जनता हर सक्षम मंच पर इस बात को रख रही है, तर्क दिए जा रहे हैं, इससे होने वाले लाभ गिनाए जा रहे हैं, पर लेकिन आश्वासन से आगे बात नहीं बढ़ रही है। लोगों में इस बात की सबसे अधिक निराशा है कि जनप्रतिनिधि इस मामले में कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि 15 फरवरी तक इस पर धरातलीय काम मोटर पुल का शुरू नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। चुनाव को लेकर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अब देखना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बाद बात वास्तव में बनती है, पुल के पर काम होगा शुरू। इससे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी मौके पर भी आ चुके हैं, आश्वासन भी दे चुके हैं, हुआ कुछ नहीं। हाँ, सर्वे हुआ, तमाम बातें हुई, पर पुल का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका।